बच्चों, आपका फिर से स्वागत है जैन कोचिंग एकेडमी की क्लासेस में। और आज हम अकाउंट्स में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब समझिए कि कोई भी घर अगर हम बनाते हैं तो सबसे ज़रूरी क्या होता है। अगर आपको पता है सबसे ज़रूरी होती है उस घर की नींव। अगर किसी घर की नींव बहुत अच्छी बनी होगी तो उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा होगा और बहुत देर तक चलेगा। और अगर उसकी नींव अच्छी नहीं होगी तो घर का स्ट्रक्चर जल्दी गिर जाएगा। तो इसलिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट, जिसको हम बात करेंगे कि ये एक नींव है किसकी, अकाउंटेंसी। तो अकाउंट्स किस प्रकार के होते हैं अगर हम वो अच्छी तरह से समझेंगे तो जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे, अपने क्वेश्चंस करेंगे, कोई प्रैक्टिकल सिचुएशंस आएंगी उसको सॉल्व करेंगे तो हमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारी जो नींव है वो एकदम पक्की होगी। तो इस नींव को पक्की करने के लिए ये सेशन आप पूरा समझिए, पूरा देखिए, एंड तक देखिए, ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं और एक अच्छी नींव की शुरुआत हम यहाँ से कर सकें। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब देखिए अकाउंट्स क्या होता है। जी हाँ, अकाउंट्स अकाउंट जब भी हम जाते हैं हमें एक जनरल होता है अकाउंट क्या होता है। एक अकाउंट है कुछ बनाते हैं, या हमारा बैंक अकाउंट होता है जहाँ पे हम पैसे जमा करवाते हैं। तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, जो अकाउंट्स होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं अकाउंट्स, उनको हम क्लासीफाई कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमें उन्हें रिकॉग्नाइज करने में आसानी हो जाए। जैसे कि हम बात करें टाइप्स ऑफ अकाउंट, तो इसमें हमारे पास जनरली हम दो टाइप्स में इसको डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं पर्सनल अकाउंट्स और दूसरा होता है इम्पर्सनल। अब जब हम बात कर रहे हैं पर्सनल और इम्पर्सनल, ये तो सीधा सीधा हमें ऐसे ही बता रहा है कि पर्सनल मतलब कोई पर्सन और इम्पर्सनल मतलब जो कि पर्सन नहीं है। तो जितने भी हमारे अकाउंट, जितने जितने भी ट्रांजेक्शन्स हमारी होती है उसमें हम जो डीलिंग करते हैं उसमें कोई ना कोई इन्वॉल्व होता है। कभी बैंक इन्वॉल्व होगा, कभी कैश इन्वॉल्व होगा, कभी कोई पर्सन इन्वॉल्व होगा, जैसे मैं हो गया, आप हो गए, और कभी लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, एक्सपेंसेस, रिफ्रेशमेंट, ऐसे जो अकाउंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जितने भी अकाउंट्स होते हैं उसको हम बाइफरकेट करते हैं या क्लासीफाई करते हैं पर्सनल और इम्पर्सनल। अब पर्सनल में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, जैसे एक आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। इसको मैं अकाउंट्स कर देता हूँ, इजी रहेगा। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है जी, ये होते हैं हमारे पास तीन तरह के पर्सनल अकाउंट्स। और इन पर्सनल अकाउंट्स में हमारे पास कौन से आते हैं, एक रियल अकाउंट्स और एक नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, अब हम समझते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। देखो पहले हमने कहा कि पर्सनल अकाउंट नेचुरल होते हैं। नेचुरल मतलब कि जैसे कोई पर्सन होता है, पर्सन जीता जागता पर्सन, जैसे हम और आप हैं। ठीक है, जैसे इसमें आ गया से अजय, राम, श्याम, तो ये आपके हो गए नेचुरल पर्सन। ठीक है, आपका नाम, मेरा नाम, कोई और पर्सन जो भी है वो क्या होते हैं हमारे पास नेचुरल। आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल कौन से होते हैं, जो हम जीते जागते इंसान होते हैं वो नहीं होते हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियली क्रिएट होते हैं। आर्टिफिशियली क्या क्रिएट होता है, जैसे कंपनीज। अब कोई भी आप कंपनी लेंगे, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री में। ठीक है, रिलायंस क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सन है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है। वो कैसे बना है, वो आपका बना है एक लॉ के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर। ठीक है, या कोई ट्रस्ट होती है, किसी हम ट्रस्ट की बात करते हैं, या आपकी ऐसे सोसाइटी होती है, आप किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, आपके फ्लैट्स हैं, उन फ्लैट्स में एक सोसाइटी होती है जो उन फ्लैट्स से मैनेज करती है, जो उन फ्लैट्स को मैनेज करती है। तो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी मान लो, जिसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं या हाउसिंग सोसाइटी भी कहते हैं। ठीक है, कुछ हाउसिंग सोसाइटीज होती है, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है। तो ये सब होते हैं हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सन। और इसके बाद होता है रिप्रेजेंटेटिव। अब रिप्रेजेंटेटिव जो पर्सनल अकाउंट्स है इस पर हम थोड़ी बाद में आएंगे जब हम ये
नॉमिनल अकाउंट पढ़ेंगे, क्योंकि उससे आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा कि नॉमिनल अकाउंट से रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कैसे बनते हैं, वरना आप घूमते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रियल अकाउंट्स की। तो रियल अकाउंट कौन से होते हैं? रियल अकाउंट जो कि आपको कैश, जैसे कि हम कहते हैं कैश, ठीक है, कैश एक रियल अकाउंट है। लैंड, जिसको आप देख सकते हैं, राइट, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, इसमें कुछ फिक्टिशियस भी होते हैं। फिक्टिशियस मतलब जो हमें दिखाई नहीं देते, राइट, कुछ टेंजिबल या इंटेंजिबल हम कैटेगरी में लेके आते हैं। अब जैसे ये हमारे पास टेंजिबल है, टेंजिबल बोले तो वो अकाउंट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, कैश, पैसा, मनी, उसको हम देख सकते हैं, लैंड देख सकते हैं, बिल्डिंग देख सकते हैं। अब फिक्टिशियस, या हम जिसको हम फिक्टिशियस को बाद में लेते हैं, पहले इंटेंजिबल लेते हैं, जैसे कि गुडविल। ठीक है, अब गुडविल कौन सा है? गुडविल हर इंसान के गुडविल है। अब जो गुडविल है वो आपको दिखाई तो नहीं देती है, हमें कहीं दिखाई नहीं देगी गुडविल है, हमें पता है कि एक इंसान की अपनी गुडविल है, एक कंपनी की अपनी गुडविल है, जिसके नाम पे कोई उससे ट्रांजेक्शन्स, कोई उससे ट्रेड करना चाहता है, ये लेकिन दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटेंजिबल एसेट कहते हैं, और ये आता है रियल अकाउंट की कैटेगरी में। अब हम आते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। अब देखिए नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं जो कि आपके एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट, या अगर प्रॉफिट के बदले मैं इसको लिखता हूँ थोड़ा बेटर वे में, देखो प्रॉफिट ना लिख के इसको हम लिखते हैं, ठीक है, इनकम, इनकम और गेन्स। ठीक है, प्रॉफिट हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है। तो जो भी एक्सपेंस के, लॉसेस, इनकम और गेन्स में, ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट्स आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नॉमिनल। ठीक है, एग्जांपल एक्सपेंसेस, जैसे मैंने सबसे पहले बोला रिफ्रेशमेंट, आप बाजार जाते हैं, आपके पास कस्टमर आता है, कस्टमर को क्या पिलाएंगे? आप कहेंगे चाय पीजिए, आप कहेंगे कोल्ड ड्रिंक पीजिए, समोसा खाइए, कचौरी खाइए, तो वो सब हो गया हमारे पास रिफ्रेशमेंट। तो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया नॉमिनल। दूसरा कोई और सैलरीज, ठीक है, सैलरीज हमारे खर्चे हैं, हमने स्टाफ रखा हुआ है, स्टाफ को क्या दे रहे हैं? सैलरी दे रहे हैं, वो हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट, हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, ठीक है, जो अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वो भी हमारा एक्सपेंस है, और वो आता है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट में। अब बात कर रहे हैं हम लॉसेस। ठीक है, लॉसेस क्या होता है? जो कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, जो हमारा बिजनेस जिसमें हम डील करते हैं उसमें नहीं है, लेकिन लॉस हमें कुछ और चीज़ बेचने से हुआ है। जैसे मान लीजिए हमारा काम है कपड़े बेचना, ठीक है, कपड़ा सेल परचेज कर रहे हैं, उसमें जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो एक डिफरेंट है। लेकिन कपड़े की दुकान है हमारे पास एक फर्नीचर में हमने एक टेबल रखा हुआ था, अब वो टेबल बहुत पुराना हो गया है और हमें उसको सेल करना है। हमारे पास 5,000 का टेबल था, जिसकी वैल्यू 5,000 थी, उसको हमने सेल कर दिया 3,000 में, तो हमें 2,000 का क्या हुआ? लॉस हुआ। ठीक है, तो उसे हम कैटेगराइज करते हैं लॉसेस। ध्यान दीजिए, मैंने लॉस में किसको लिया है? लॉस में उसको लिया है वो प्रोडक्ट, वो आइटम बिजनेस की जिसमें हम प्राइमरीली डील नहीं करते हैं, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक है, ये हमारा हो गया लॉस। अब हम बात करते हैं इनकम की। ठीक है, अब इनकम क्या होती है? जो हमें पैसा आ रहा है, ठीक है, पैसा आ रहा है कौन सा? नॉट फ्रॉम दी एक्चुअल ट्रेडिंग प्रोडक्ट से। ठीक है, जैसे मैंने बात की कपड़े का काम है, अब कपड़े के काम में हम सेल क्या करेंगे? कपड़े करेंगे, जीन्स टी शर्ट सेल करेंगे, उससे जो हम सेल करके जो हमारे पास पैसा आता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल्स। ठीक है, और वो होता है रियल अकाउंट। कपड़ा जब हमने खरीदा फॉर रीसेल के लिए, तो परचेज हम जो करते हैं उसको कहते हैं परचेजेज अकाउंट, वो भी कौन सा है? रियल। बट हम यहाँ पे भी बात कर रहे हैं इनकम की, तो इनकम में ये वाली सेल और परचेज नहीं होती है, तो ये वाली सेल नहीं आएगी। इनकम में क्या आएगा? इनकम में आएगा ऐसा इनकम हमारे पास जो हमें नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेडिंग में नहीं मिलता है, जो हमारी नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स है उसमें नहीं मिलता है। जैसे हमने किसी बैंक में पैसा जमा किया, एफडी में जमा किया, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन से एफडी। ठीक है जी, और ये हमने अपने बिजनेस के नाम पे एफडी की है।
या हमने कहीं पे शेयर्स में पैसा लगाया हुआ है, अब शेयर्स से हमें डिविडेंड मिल रहा है, तो डिविडेंड रिसीव। अब देखिए हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, अब जो शेयर्स में इन्वेस्ट किया है वो हमारा एक्चुअल कोर्स नहीं है, हमारा एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं है, उसमें प्रोडक्ट्स नहीं है हमारे जो हम बिजनेस नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करते हैं, राइट। तो ये हमारे पास आ गया इसलिए डिविडेंड रिसीव्ड इनकम में, ना कि रियल अकाउंट में, बल्कि ये है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। अब हम बात करेंगे गेन्स। अब गेन्स में कैसा हो गया, देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, लॉसेज में बताया था, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, यानी कि हमने एक कोई हमारे पास एसेट पड़ा हुआ था, हमने उसको सेल कर दिया, तो वहाँ से अगर सेल से हमें प्रॉफिट होता है, गेन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गेन्स। जैसे हमने फर्नीचर बेचा, 5,000 का फर्नीचर था, उस 5,000 के फर्नीचर को हमने 6,000 में सेल कर दिया, इसका मतलब हमें 1,000 का क्या हुआ, गेन। हम इसको कहेंगे गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है जी। अब ये हमारे पास आ गया पर्सनल अकाउंट्स में नेचुरल, आर्टिफिशियल। रियल अकाउंट में हमने देख लिया कौन कौन से अकाउंट रहते हैं, और नॉमिनल में एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम और गेन्स। अब हम बात करते हैं, जब हम पहले आए थे कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं। अब देखिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो किसी ऐसे एक्सपेंस को या ऐसे इनकम को रिप्रेजेंट करेगा किसी पर्सन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सैलरीज, अब सैलरीज क्या होती है, हम हर महीने पे करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, एक्सपेंस। अब मान लीजिए हमने एक महीना सैलरी पे नहीं की, तो वो क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इस एक्सपेंस से पहले जो हमने प्रीफिक्स लगा दिया आउटस्टैंडिंग, ये हमारे पास बन जाता है क्या, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, क्योंकि ये हमारी क्या बन जाती है, लायबिलिटी। अब ऐसे ही हम एक और लेते हैं रेंट, ठीक है, हम जिस प्रीमाइसिस में रहते हैं, हम अपना बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि हम रेंट पे करते हैं हर महीने। अब मान लीजिए हमने एक महीने रेंट पे नहीं, हमने 2 महीने का रेंट एडवांस में पे कर दिया, इस बार ऐसा लेके चलते हैं, तो हमने क्या किया, उसको रेंट प्रीपे कर दिया, करेक्ट, तो वो आ जाएगा प्रीपेड रेंट। अब देखिए रेंट हमारा एक्सपेंस है नॉमिनल, हमने इसको एडवांस में पे कर दिया, यानी कि हमने प्रीपे कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका एक सफिक्स प्रीफिक्स लग गया, प्रीपेड। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट जो है ये हमारे पास आ गया रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अब लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि रेंट हमें किसको देना है, रेंट हमें देना है लैंडलॉर्ड को। जब हमने पेमेंट कर दिया तो उस समय वो एक्सपेंस बन गया, लेकिन जब हमने उसकी पेमेंट नहीं की तो वो क्या हुआ, सॉरी हम उल्टा लेके चल रहा हूँ, और अगर हमने उसकी पेमेंट एडवांस में ही कर दिया, यानी कि हमने लैंडलॉर्ड को 2 महीने का रेंट एडवांस में दे दिया, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लैंडलॉर्ड के अकाउंट को, यानी ये बताएगा कि हमने लैंडलॉर्ड को 2 महीने का रेंट एडवांस में पे कर दिया, अब हमने से अगले 2 महीने रेंट पे करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास प्रीपेड रेंट अकाउंट। तो अब ये समझिए कि जब किसी एक्सपेंस के ऊपर, ठीक है, जनरली कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड हो जाता है, यानी कि वो हमारे पास प्रीफिक्स हम एक उसको लगा देते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर पर्सन को, रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन को, तो वो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल सैलरी किसको रिप्रेजेंट करेगा, एम्प्लॉय को, रेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लैंडलॉर्ड को। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे पास, आप देख सकते हैं अच्छे से, इसको नोट कर लीजिए। तो ये आज हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ अकाउंट, जो कि आपके घर की, यानी अकाउंट्स के घर की एक नींव का एक पिलर है, जिसको हम अच्छे से आज समझिए। इसको आप पढ़िए, समझिए, और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए आपको ये समझ आया, या अगर इसमें आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है आप ज़रूर उस पर कमेंट्स में लिखिए, मैं अगले लेक्चर में उसको क्लैरिफाई कर दूँगा। तो अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा, आपने पूरी क्लास अटेंड की। अब हम अगली बार मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ, जो कि दूसरा पिलर होगा अकाउंटिंग का। तब तक गुड बाय।